भाई बहनों के साथ जो हो रहा है ना, बहुत बुरी स्थिति आज। हर गलत चीज में ये विशेष समुदाय के लोग माहिर हैं। कितना बड़ा भी मौलाना हो, मेरे गुरुजी के साथ 1 घंटा डिबेट कर दे यति नरसिंगा के साथ। मैं कहती हूँ अगर तुम अपनी जबान के पक्के हो, इस्लाम के पक्के हो, अल्लाह के पक्के बंदे हो ना, जितने हिंदू तुम्हारी मजारों में आए, लठ पकड़ो और धाएं 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 लठ बजाओ, आनंद आ जाए। पूरे यूपी के मदरसे बैन होने चाहिए। जब तुम्हारी मस्जिद है तो तुम डर क्यों रहे हो? जांच से क्यों डर रहे हो? कर्मा लौट के आता है, बुरा करोगे तो बुरा होगा, यहाँ पर बुरा करोगे तो बदतर हुरे मिलेंगी, शराब मिलेगा। ये ऐसा कौन अल्लाह है भाई जो अपने ही ग्रंथों में अपनी ही तो उसमें ये लिखा जाता है कि इनको मारो काटो, इनकी बेटियों के साथ बलात्कार करो। हर गलत चीज में ये विशेष समुदाय के लोग माहिर है। लव जिहाद करने की कला, थूक जिहाद करने की कला, लैंड जिहाद करने की कला। सेंटा कौन है? कभी देखा किसी ने सेंटा? पहन लेता, जोकर सा बन जाता, उसको तुम सेंटा बना देते हो। भाई बच्चों को वो धार्मिक शिक्षा दो, बच्चों को संस्कृति दो। नमस्ते, बात रस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ साध्वी आस्था माँ यतिगिरी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है माँ। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, चूंकि आपको आज बात रस में लाने का, आपसे बात करने का जो समय है बड़ा माकूल है, वो इसलिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये, जो जैसे जूना अखाड़ा, सारे अखाड़े इस समय जो है पहुंच रहे हैं अपना जो कुंभ लग रहा है वहां पे, महाकुंभ में सारे अखाड़े पहुंच रहे हैं। और इसी दौरान 13 अखाड़ों ने मिलकर योगी जी से ये गुजारिश की है कि दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग जो कि अपना वेश बदल कर वहां पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को रोका जाए, उनका प्रवेश वर्जित किया जाए या फिर आई कार्ड की व्यवस्था की जाए। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सही है? सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल सही मानती हूँ। और दूसरी बात, आधार कार्ड तो छोड़ो, आधार कार्ड तो ये नकली भी बनवाते हैं। ये तो हर गलत चीज में ये विशेष समुदाय के लोग माहिर है। आधार कार्ड नकली बन सकते हैं। मैं कहती हूँ कि इनका प्रवेश ही क्यों? अगर गलती से कुंभ के मेले में कोई प्रवेश करता है, अगर कोई विशेष समुदाय का लड़का या आदमी या महिला पकड़े जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कम से कम 2 साल। दूसरी बात कि अगर ये कुंभ के मेले में आते हैं तो इनका हमारा इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। हो सकता है कि ये कोई बम ब्लास्ट करना आना चाह रहे हो सकता है कि किसी संत समाज को हानि देने आ चाह रहे हो सकता है कि उस चीज में जो हमारा कुंभ का महान, जो इतना बड़ा पर्व हमारा लगेगा, उसके ऊपर कोई अटैक करने आ रहे हो। तो ये आने ही नहीं चाहिए। चाहे आधार कार्ड बदल के आए, चाहे कपड़े बदल के आए, चाहे तिलक लगा कर आए, चाहे कलावा बांध के आए, क्योंकि इनकी कला है। लव जिहाद करने की कला है, थूक जिहाद करने की कला है, लैंड जिहाद करने की कला है। इनकी हर तरह की कला है। तो मैं योगी जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि इनकी सारी कलाओं पर पानी फेरते हुए कुंभ के मेले में किसी कीमत पर भी किसी भी विशेष समुदाय की दुकान, ना कोई रेड़ी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ वहां पर अपने प्योर सनातनी कट्टर हिंदू होने चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ योगी जी से। अभी जो हालिया पिक्चर देख रही होंगी आप, चीज़ें, न्यूज़ सुन रही होंगी, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से उनको मारा गया, उस पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज हिंदुओं की बहुत, क्या शब्द नहीं है मेरे पास, जो हिंदुओं की बेटियों के साथ, जो हिंदू भाई बहनों के साथ जो हो रहा है ना, बहुत बुरी स्थिति आज। मैं वहाँ के हमारे एक गुरु जी हैं, उनका नाम ये हमारे गुरु जी हैं, चिन्या करके नाम है इनका। ये सिर्फ एक गुरु धर्म के जो वहाँ पर जगा रहे हैं, और इनके लिए वो किसी वकील को खड़े नहीं होने दे रहे। तो ये ना सोचे भारत के लोग, ये ना सोचे ये बांग्लादेश की स्थिति है। बांग्लादेश की स्थिति, पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब ये भी हो सकता है। आपने कश्मीर की स्थिति देखी होगी। वहां पर कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को, लोग पंडित कहते हैं, वो पंडित नहीं, पंडित भी हिंदू है, कैसे मार कर, कैसे अनाउंस करके मस्जिदों से उनको भगाया गया था। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने भारत के लोगों से, आज जो स्थिति तुम्हारे भाई बहनों की बांग्लादेश में हो रही है ना,
एक संत की आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। यहाँ यति महाराज जी आवाज उठा रहे हैं, यहाँ हमने वो जो अपना भगेश्वर धाम सरकार आवाज उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब है एक संत के करने से कुछ नहीं होता। आज इन संत के साथ कोई वकील नहीं इनको मिल रहा। तो मैं कहना चाहूंगी भारत के लोगों को, अभी भी अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुली ना बेटा, तो जिंदगी में तुम्हारी आंखें नहीं खुल सकती। तुम सोच रहे हो कि हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, अगर ये भी लोग सोचते थे कभी हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हुआ ना, बहन बेटियों की इज्जत लुटी ना। तो मैं यही कहना चाहती हिंदुओं से कि वक्त रहते जाग जाओ, कहीं ये ना हो वक्त निकल जाए और बांग्लादेश की तरह तुम भी अपने हाथ पैर मलते रह जाओ, तो कुछ मिलेगा नहीं। अभी खास तौर पे अभी आपने एक दिन शौर्य जागरण यात्रा अभी हाल में आपने करवाया, बहुत सारे लोगों को तलवारें बांटी, त्रिशूल बांटे और आह्वान किया कि आपको रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, ये बांटना उचित है? हाँ बिल्कुल उचित है। देखिए आज हमारी बेटियां, आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों को तो सब पता है कि बेटियां कहीं ना कहीं ब्रीफ केस में मिलती हैं, कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक पर मिलती हैं, कहीं ना कहीं आपकी बेटियों को पत्थरों से कुचला जाता है, कहीं ना कहीं आपकी बेटियां 35 टुकड़ों में कटती है श्रद्धा जैसे। तो मैं चाहती हूँ कि बेटियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार भाला सब चीज रखनी चाहिए। संतों का तो, हमारे तो आप कोई देवी देवता देख लो, हमारे भगवान कोई भी आप उठाकर देख लो कि आपको कभी भी किसी भगवान कोई खाली हाथ नहीं मिलेगा। हमारे में क्या कहा जाता है, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। हम भाला किसी को मारने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। हम कहीं अपनी रक्षा के लिए त्रिशूल रखते हैं, तलवार रखते हैं, भाला रखते हैं अपनी रक्षा के लिए, ना कि हम किसी की बहन बेटी को या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो शौर्य यात्रा में 7000 तलवारों का वितरित हुआ, 3500 भाले वितरित हुए। तो ये होने चाहिए, हर हिंदू को करने चाहिए अपनी बहन बेटियों। मैं तो कहती हूँ सरकार से निवेदन करना चाहिए, जिनके घरों में बेटियां हैं उनके पिता को निवेदन करना चाहिए सरकार से कि मेरी बेटी को पिस्टल दो, मैं बेटी का बाप हूँ, मेरी बेटी आत्मरक्षा के लिए अपने बैग में रखेगी। कल को कोई जिहादी आकर मेरी बेटी से कुछ गलत करना चाहे तो बेटी मेरी उसका वहीं पर काम तमाम कर दे। इसमें कोई आप इसको कोई हेट स्पीच नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। सच्चाई क्यों बता रही हूँ कि मैंने ब्रीफ केस में बेटियों को देखा है, मैंने रेलवे ट्रैक पर देखा है, मैंने पत्थरों से कुचली अपने, ये मैं आपको सिर्फ देख कर नहीं बता रही हूँ कि मैंने एक इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने ट्विटर पे देखा, नहीं, मैंने अपने हाथों से, मैंने अपने उन बच्चियों को अपने हाथों से देखा है और पास जाकर देखा है कि जो उनकी स्थिति थी, ये रूह कांपती है। तो ये इनका तो देखो, इनके तो मदरसों में एक ही चीज सिखाई जाती है, लव जिहाद, के ब्राह्मण की बेटी का 5 लाख, शूद्र की बेटी का इतने लाख, पंजाबी की फंसाओगे तो इतने लाख। इनको तो मोटरसाइकिल सब कुछ मदरसों से दिया जाता है कि किसी ना किसी तरह से सनातन को खत्म करना। ये हमें कहते हैं काफिर। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपके चैनल से, अगर अपने देश को बचाना, अपनी बहन बेटियों को बचाना, अपने देश की रक्षा करना काफिर है, तो हाँ, मैं बहुत बड़ी काफिर हूँ। अभी आस्था माँ, एक सवाल ये भी उठता है कि हम लोग बहुत लंबा समय हम लोग के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, फिर एक मुस्लिमों ने शासन किया, 700, 600, 700 साल हम लोगों का सनातन धर्म बचा रहा, चीजें हमारी बनी रही। अब हम लोगों के पास अब बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी, तो अभी आपको ऐसा क्यों डर लगता है कि भाई हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, या डर इस बात का कि हमारा सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए सनातन युगों युगों से था, है और रहेगा। सनातन को तो आज तक कोई खत्म ही नहीं कर रहा। आप देख लो कि कितनी साल पुराने, जहां मुगलों के समय में मस्जिदें बन गई थी, मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त कर तो आज नीचे से मंदिर ही निकले हैं। जिस मस्जिद, ये देखो, ये क्या है, ये राम मंदिर है, इसके ऊपर भी मस्जिद थी, केस जीते, सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान जरूर होता है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो इसी तरह से आप देखो, अभी एक बात बताओ, आपकी किसी चीज को लेकर मेरे से बहस है, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको मेरे घर के नीचे मंदिर है, मैं कहूंगी नहीं मंदिर है, कोर्ट में फैसला होता है, अगर वहां पर खुदाई होती है तो आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, मेरे को भी नहीं होनी चाहिए। अगर मंदिर होगा तुम्हारा, मस्जिद होगी हमारी। तो तुम इतना डरे हुए हो कि तुम्हारे मुगलों ने उस समय में हर मंदिर के ऊपर अपनी मस्जिद बनाई, और मंदिर के चिन्ह अभी भी नीचे हैं, मूर्तियां अभी भी नीचे हैं।
मंदिरों की मूर्तियों के सिर तोड़ दिए गए हैं, ब्रेस्ट काट दी गई है। ऐसी मैं आपको हजारों दिखा सकती हूँ मूर्तियां। तो कहने का मतलब ये है, हम डरे नहीं हुए, हम डरे नहीं हुए। हम डर इसलिए थोड़ा सा गए क्योंकि हमारा हिंदू बटा हुआ है, और जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। हिंदू एक रहेगा तो नेक रहेगा। हिंदुओं की वजह से आज मैं आपको पूछ लूं, अब भैया आपका नाम क्या है, आप अपने नाम के साथ सरनेम लगा दोगे? वो कहेगा मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, मैं शूद्र, है ना। तो आज जातियों में बट गया, जबकि इनको जब आप किसी भी मुसलमान को कहीं भी पूरे विश्व में पूछो कि भाई आप कौन, तो कहेगा मैं मुस्लिम, मैं मुसलमान। तो फिर जात पात हमारे धर्म में क्यों, सनातन में क्यों जात पात? तो आज मैंने देखा फिर भी कम से कम 75% जो मेरे बालक हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मातृशक्तियां आज डट के सामना करने के लिए काल जो होता है ना, काल, तो उसका खड़े हैं। आज कोई डर भय नहीं हमें, ना कोई डर ना कोई भय। बाबा तेरी जय जय जय। महाकाल के चीते हैं और अपने दम पे जीते हैं, तो हमें कोई डर नहीं है किसी से। पर हाँ, मैं ये कह रही हूँ जो दोगले हिंदू हैं, जो जयचंद जिसको कहा जाता है, तो मैं कहना चाहती हूँ योगी जी, मोदी जी पर, मतलब योगी जी पर मुझे अटूट विश्वास है, क्योंकि योगी जी एक संत भी हैं। एक सीएम होने के साथ साथ योगी जी एक संत भी हैं, और वो संत की प्रतिक्रिया क्या होती है, कैसे संत को रहना चाहिए, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं तो खैर योगी जी का बहुत सम्मान करती हूँ। मतलब मेरे पास वो शब्द ही नहीं जो योगी जी की बड़ाई के लिए मैं कुछ बोल दूं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं को एक रहना चाहिए। अब संभल की घटना ही आपके सामने है। ठीक है, सही घटना बताई। संभल की घटना ही देख लो। आज आप ये बताओ, चलो हमें तो छोड़ो, जो हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, पुलिस प्रशासन ही नहीं सेफ है, तो कौन हमारी रक्षा करेगा? आज पुलिस को पत्थर पड़ गए। पुलिस को क्यों पत्थर पड़ गए? क्योंकि पुलिस वहां गई थी जांच करवाने। अरे जब तुम्हारी मस्जिद है, जब तुम्हारे वहां पर कोई मौलाना मौलवी कोई बैठा है या मर गया है, मुझे नहीं पता, जब तुम्हारी मस्जिद है तो तुम डर क्यों रहे हो? जांच से क्यों डर रहे हो? कल को तुम आगरा से भी डरोगे। मैं तो कहती हूँ जितना आगरा को देखना कोई देखा हो, इसके नीचे से भी मंदिर निकलने वाला है। ये ताजमहल नहीं रहेगा, ये भव्य मंदिर होगा एक दिन। इसमें कोई दूर नहीं। जिसको लगता है ना कि मैंने ताजमहल नहीं देखा, तो जाकर एक बार ताजमहल देखाओ, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये ताजमहल की जगह पर इसी तरह का एक भव्य संगमरमर का भव्य मंदिर, राम मंदिर बन जाए, कृष्ण मंदिर बन जाए। तो इन लोगों को इन चीजों से भागना नहीं चाहिए। और इनमें क्या है, इनके आप जितने भी मौलाना ले लो, डिबेट नहीं करते। जब उनको बात देनी आती है तो वो लड़ाई, मुक्का, घूसो, चपेड़ों पे उतर आते हैं। ये इनकी खासियत है, क्योंकि इनके पास, इनके जो कुरान में लिखा हुआ है, इनकी हदीस में लिखा हुआ है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, ये बैठ के बात ही नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करती हूँ मौलानाओं को, कितना बड़ा भी मौलाना हो, मेरे गुरुजी के साथ 1 घंटा डिबेट कर दे, यति नरसिंगा के साथ। मैं कहती हूँ अगर हम गलत हुए, हम दंडवत प्रणाम करके उठेंगे। अगर ये गलत हुए तो इनको मुल्क छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। ये बात कर ले। आज तक हमारे गुरुजी से एक मौलाना सामने नहीं बैठा, और अगर बैठा तो गाली गलौज करके उठा। क्यों? क्योंकि कुछ मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारी कुरान में नहीं लिखा कि किसी को बुरा करना, किसी का सर काटना, किसी के साथ बबरता करना। और कुछ कहते हैं हमारी कुरान में लिखा है कि जब तुम्हारे रोजे होते हैं, रोजे के बाद, जब तुम रोजे रखते हो, रोजे के बाद अगर तुम्हें कोई काफिर मिलता है, अगर वो इस्लाम कबूल करता है, तुम्हारे अल्लाह का गुणगान करता है, तो उसको छोड़ दो। अगर नहीं मिलता, अगर नहीं करता, तो उसका सर तन से जुदा कर दो। अच्छा, ये कौन सी मतलब ऐसी इनके अल्लाह ने किताब लिख दी? हमारी किताबों में तो चीटी मारने से ही मना किया गया। इसीलिए तो हम लोग बच्चों को अब सिखा रहे हैं कि सीखो। हमारे यहाँ तो किसी को दर्द देना भी नहीं लिखा हुआ कि किसी का, हमारे तो 24 घंटे कर्मा 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 लौट के आता है। बुरा करोगे तो बुरा होगा। यहाँ पर बुरा करोगे तो बदतर हूरें मिलेंगी, शराब मिलेगा। बदतर हूरों का वो वर्णन बनाते हैं मौलवी बैठकर कि कैसी होंगी, टच करोगे तो ब्लड दिखेगा, नसें दिखेंगी। मतलब ये बच्चों को क्या क्या शिक्षा देते हैं मदरसों में। मैं कहती हूँ पूरे यूपी के मदरसे बैन होने चाहिए। योगी जी को मदरसों पर भी बुलडोजर सिखाना चाहिए। और मैं बता दूं कि अगर मुसलमान अच्छे, जो कहते हैं ना कि कई अच्छे मुसलमान होते हैं, तो अच्छे मुसलमान अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें।
ताकि वो कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तुम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको कह देते हो कि बेटा अल्लाह का वो है करम, तुम्हें पश्चिम की तरफ मुंह करके पत्थर चलाना है 2 घंटे लगातार, है तुम 72 हूरों के पास जाओगे। अरे यहाँ पर तुमसे एक हूर नहीं समझती, 40 बीवी 40 बच्चे, तुम कहते उन चारों में से भी बदबू आती है। यहाँ तुम्हारे से संभलती नहीं, वहां तुम 72 हूरों के सपने दिखा रहे हो लड़कों को। ये बर्बादी की तरफ बच्चों को ले जा रहे हैं, बच्चों के ब्रेन में बिछा रहे हैं एकदम। आप पाकिस्तान से पूछ लो, बांग्लादेश से पूछ लो, भारत के बच्चों से पूछ लो, वो कहेंगे कि हिंदू काफिर होता है, हिंदू को मारकर हम छोड़ेंगे, हिंदू को नहीं रहने देंगे। कौन पढ़ाता है? हम अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाते। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा नहीं, किसी का बुरा नहीं करना, बुरा करोगे तो बुरा होगा। ये कहते हैं बुरा करोगे तो अच्छा होगा, अल्लाह मिलेगा। ये ऐसा कौन सा अल्लाह है भाई? ऐसा कौन सा भगवान होता है जो अपने ही ग्रंथों में, अपनी ही ये जो आप नीली किताबें लिखते हो, पीली नीली जो भी होती है इनकी, तो उसमें ये लिखा जाता है कि इनको मारो, काटो, इनकी बेटियों के साथ बलात्कार करो, ब्रीफ केस में पैक कर दो, 35 टुकड़ों में काट दो, फ्रिज में रख दो। ये सिखाया जाता है इस्लाम में। इस्लाम की ये खूबसूरती है इस्लाम की खूबसूरती है कि तुम्हारे कोई हिंदू जूस पीने आए तो उसमें मूत मिला दो। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि हिंदू कोई तुम्हें अपने खाने के लिए रखे तो तुम उसमें रोटी में थूक मिलाकर खिलाओ। ये इस्लाम की खूबसूरती है। कहीं भी तुम जगह देखो, कभी सरकारी जगह देखो, वहां 2 ईंटें जोड़कर एक मुर्दा लिटा दो, उसमें कह दो कि ये हमारा फलाना मौलाना मरा था। अब ये हाईवे के ऊपर मजार बनी हुई है। हाईवे पे कौन सा मौलाना बन गया था? ना नीचे सड़क थी ना ऊपर सड़क थी, मतलब ऊपर हेलीकॉप्टर में मौलाना जा रहा था, वो हाईवे पर गिर गया और मर गया, वहीं पर उसकी समाधि बन गई। इनका मौलाना तो कहीं मर जाए, इनका कुत्ता घर का रखा हुआ मर जाए, इसको मौलाना बना देते हैं, मजार बना देते हैं। तो ये सिस्टम इनका बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए। अभी इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या लगता है कि इसको सरकार की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, मतलब जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या वो लोग सपोर्ट करते हैं? ना राजनीति पार्टियां तो जो जितने भी नेता है ना, ये नेता सिर्फ इनको कुर्सियां चाहिए, इनको चाहिए नोट। मैं मुंह पे बोलती हूँ, इन नेताओं को चाहिए नोट और चाहिए कुर्सियां, कि हमारे बच्चे बाहर के मुल्क में पढ़े, फ्लैट लेकर रखे, भारत में विपता है तो हम तुरंत निकले और वहां चले जाए। कुछ चंद नेता हमारे विधायक जी हैं, नंद किशोर गुर्जर, जो डट कर खड़े हैं, उनको अपनी सीट से मतलब नहीं है, मिले नहीं मिले, पर मैं अपने सनातन का काम नहीं छोड़ूंगा। कहीं भी कोई सनातन की बात होती है, वो भाई साहब आकर खड़े होते हैं सनातन के लिए। नंद किशोर गुर्जर, इनके सभी नेता बोलते हैं, इनके सभी नेता। अभी इनके कौन सा नेता उसने बयान दिया है कि रुक जाओ थोड़ा समय, है ना, कि हम मतलब हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी फिर हम तुम्हें बताएंगे। इनके नेता ने बोला। हमारा नेता कोई बोलता अगली बार बीजेपी इसको टिकट ही नहीं देती, पार्टी में से निकाल देती है। क्यों? बीजेपी को मतलब बीजेपी हमें खुल के बताए ना करना क्या चाहती बीजेपी। मतलब अगर कोई नेता अभी एक जो उसने बोला था मैं प्याज सा फोड़ूंगा, तो हमारे एक नेता ने बोला था निकलो ये मुल्ले, चल बाहर निकल मुल्ले, तो हमारे नेता के साथ मतलब इस बार उसको टिकट ही नहीं दी। मतलब उनका नेता कोई भी बोले, अभी उनके नेता ने बोला था, वो जो छोटी सी हाइट का, उसने बोला था कि कुंभ में अगर हमारे मुसलमानों को नहीं जाने दिया जाएगा, मजारों पर आने वाले हिंदुओं को हम भगाएंगे। तो मैं कहती हूँ पहली बार जिंदगी में तुमने कुछ अच्छा सोचा भाई। मैं तो उस नेता की, मैं नाम भूल गई, मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैं तो उस नेता को शत प्रणाम करती हूँ। मैं कहती तुम्हारी मजारें ही हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों से चल रही हैं। हमारा अरे भिखारियों चंदा ही हमारे दे रहे हैं, जाकर वहां पर पैसा चढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ अगर तुम अपनी जबान के पक्के हो, इस्लाम के पक्के हो, अल्लाह के पक्के बंदे हो ना, जितने हिंदू तुम्हारी मजारों में आए, लठ पकड़ो और धाएं 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 लठ बजाओ, आनंद आ जाए। तुम्हारी मजारें हमारे लोगों के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि तुम हिंदुओं से चंदा खाते हो। तुम कहते हो लठ बजाओगे, अरे जिस दिन तुम लठ बजाओगे उस दिन तुम भूखे मरोगे, तुम्हारे घर में आटा नहीं आएगा किलो। क्या समझे? ये लठ नहीं बजा सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हमारे नाम से श्री राम ढाबा, अल्लाह ढाबा क्यों नहीं? श्री कृष्ण ढाबा, मोहम्मद ढाबा क्यों नहीं?
तो अभी योगी खुदा है ना, खुदा ढाबा लिख दे। अरे इनका खुद का खुदा है तो उसके नाम से ढाबे क्यों नहीं? मतलब खाना हमारा, हमारे नाम से भीख मांगनी, हमारे नाम से खाना, और पत्थर भी हमारे पर। नहीं तो अभी तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक शुरुआत की थी। आपको क्या लगता है ये ठीक है कि जो भी ठेले हैं या जो भी जगह हैं, जो भी ढाबे हैं, सब पे उसके ओनर का नाम लिखा जाना चाहिए और उसको लिखा जाना चाहिए, सही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेम प्लेट लगनी चाहिए। और मैं तो देखो, मैं क्या, मेरे सभी जितने कट्टर सनातनी हैं, हम तो भैया रेडी देखते हैं कि जहाँ अच्छे अमरूद है, मूंगफली बुन रही है, या जो भी फ्रूट चाट है, तो रास्ते में कहीं भूख लगती तो खड़े होते हैं। हाँ भाई, नाम क्या हुआ तेरा? नाम बताता है हिंदू, तो कहते हैं अच्छा कर देते यार, पता लग जाता है हिंदू, तिलक लगा होता है, कलावा बांधा होता है, तो जब पेटीएम करते तो भी हिंदू, और पूछते हैं तो हम कह देते, सीधा बोलते हैं मुंह पे कि हम तेरे से नहीं लेंगे भाई, तुम्हारा कोई पता नहीं, तुम ये फ्रूट चाट बना रहे हो, थू कर दो। इनका पता ही नहीं ना किस टाइम थू कर दे। अगर ये किसी को लग रहा है कोई इस्लाम का बंदा कह रहा है ना मैं गलत बोल रही हूँ, तो मैं साबित कर सकती हूँ हजारों वीडियो देकर। मैं गलत नहीं बोल रही। कोई ये कहे ना कि मुझे, मैं चिढ़ के बोल रही हूँ, मैं चिढ़ के नहीं बोल रही, मैं गंदगी बता रही हूँ कि अगर इस्लाम की खूबसूरती तुम इस तरह से, तो इसको खूबसूरती नहीं कह सकते, इसको गंदगी कह सकते हैं। हमारा बताओ ना कोई हिंदू जूस की दुकान वाला तुम्हें मूत पिला रहा हो, हमारा बताओ कोई रोटी वाला कुक तुम्हें थूक कर खिला रहा हो, एक भी बंदा बताओ। एक आया था अस्थमा, एक महिला थी, वो जो है गाजियाबाद की खबर थी, उस 8 साल तक जो है उसने अपने ओनर को जो है लवशंका जो है वो कर के वो किया था, तो एक खबर वो भी आई थी। खैर, एक चीज आपने बड़ी अच्छी बोली कि योगी जी बड़े प्रिय हैं आपके। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? देखिए, राहुल गांधी के बारे में तो मेरे विचार ऐसे हैं कि बेचारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने एक सीरियल देखा होगा, तो वो बेचारा हसीन सपने ले रहा है और उसकी मम्मी भी हसीन सपने ले रही है। देखिए, जो विदेश नस्ल से पैदा हुआ ना, वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। विदेश नस्ल का पैदा हुआ बच्चा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। उसने कभी नहीं कहा, अब देखिए मोदी जी है, मोदी जी मौलानाओं को भी मिलते हैं, क्रिश्चियनों को भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं, है ना। उन्होंने कभी नहीं कहा। और राहुल गांधी जो है ना, जब वोटें आती हैं तो ये बेचारा पैदल यात्रा कर देता है, भारत जोड़ो यात्रा। मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहती हूँ कि भारत तोड़ा किसने था भाई? भारत जोड़ो यात्रा तो भारत तोड़ा किसने था? तुम कांग्रेसियों ने, है, हमारी छाती पर राज किया तुम लोगों ने। अब मैं तुम्हारी इसलिए बोलने लगी तो फिर काम खराब हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ राहुल गांधी, राहुल बाबा, है ना, लोग प्यार से पप्पू भी कहते हैं, है ना, तो पप्पू भैया आप जिंदगी में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये बेकार सपना है। पैसा इन्होंने खूब बर्बाद कर दिया, और जितने भी इनके नेता हैं सिर्फ पैसा खाते हैं, करते कुछ नहीं है। उनको पता है कि इनकी मजबूरी है पैसा खिलाना, और उनकी खुश नसीबी है पैसा खाना। और इनको देखो, अगर इन ये मंदिर में जाएंगे तो ये तुरंत जनेऊ पहन लेंगे, धोती पहन लेंगे, चलना इनको नहीं आएगा धोती पहनकर। अगर ये मस्जिद में जाएंगे तो फटाफट टोपी रख के हाथ में ऐसे करके कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे। मतलब जिस धर्म में जाएंगे, क्रिश्चियन में जाएंगे वहां क्रिश्चियन, मतलब ये बंदा एक जगह का टिक्के नहीं हो सकता। अब इसने कहा कि मैं तो मुसलमानों का हूँ, इसने बयान दिए हैं, तो कोई बात नहीं भाई, हमने तो पहले तुझे अपना समझा ही नहीं था, ठीक है ना। इसकी माँ कह रही है एक बयान में कि मैंने आपको अपना बेटा सौंपा, हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा टोपा, हमें नहीं चाहिए। ये टोपी जिसके सिर पे रखना चाहे भाई रखें, हमें कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ना तो किसी का था, ना है, ना होगा। मैं आपको एक बात और राहुल गांधी के बारे में अच्छाई भी बता देती हूँ। राहुल गांधी दिल का बुरा आदमी नहीं है, ठीक है। उसकी माँ ने और उसकी बहन ने बेड़ा गर्क कर रहा है, वो शायद प्रधानमंत्री भी नहीं बनना चाहता। आज तक इस चाह में उसकी माँ और उसकी बहन ने उसको शादी तक होने नहीं दी। कई लोग उसको कहते हैं, मैं कैसे मत बोला करो, कह रहे माता जिसकी शादी नहीं होती उसको ऐसे ही बोला जाता है। वो बेचारे के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो बेचारा कहाँ मसाजे कराने मैंने सुना जाता है। तो भाई अगर उसकी शादी हो जाने देती, जिनकी शादी हो गई है वो भी तो लड़ रहे हैं, नेता भी नेता, तो ये बेचारे की भी हो जाती है। मेरी उम्र का ये 56-57 साल का हो गया है, बताओ कवारा बेचारा घूम रहा है, और इसकी माँ ने और इसकी बहन ने इसका घर बर्बाद कर दिया।
तो दिल का अच्छा वैसे आदमी, पर वो बेचारा अब मरता क्या ना करता। जिस धर्म में जाएगा उसकी टोपी पहनेगा, जिस धर्म में जाएगा उसका जनेऊ पहनेगा। तो ऐसे बंदों का मतलब एक का होकर रहे, एक तो नेक, बटते रहे, कोई मतलब नहीं है। तो राहुल गांधी का जो सपना है पप्पू का, वो कभी पूरा नहीं। तो प्रधानमंत्री के रूप में अगर मोदी जी के अलावा किसी योगी जी प्रधानमंत्री, अभी तो चाय वाला चल रहा है, तो इतना बवाल मचा हुआ है। तो अगर गाय वाला आ गया तो फिर सोच ही नहीं सकते दुनिया क्या होगा। तो गाय वाला आना बहुत जरूरी है ना। हमारे कुछ ऐसे 2-4 कट्टरवादी हैं बच्चे, अगर गलती से वो आ गए फिर तो क्या ही बात है। तो ये जो आस्था माँ एक पूरा जो हमने कई मुद्दों पे बात की, एक चीज और जो है क्या नाम है जानना चाहूंगा कि जो चीज अभी शासन प्रशासन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा क्यों आपको ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब सनातन खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है? ऐसा मतलब ये परसेप्शन है या वाकई जो है ये चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं? क्योंकि आप ही के बयान, आप ही के बोल हैं कि आने वाले हो सकता है कुछ सालों बाद जो है ताजमहल भी एक मंदिर के रूप में दिखेगा। तो इसका मतलब है कि हम सनातनी स्ट्रांग हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो मंदिर बना सकते हैं। तो इसमें डरना किस बात का? ऐसा क्यों है कि हम लोग बार बार हम लोग की तरफ से बयान, आपकी तरफ साधु संतों की तरफ से बयान आता है कि आप लोग जो है क्या नाम है चीज़ें नहीं हो रही हैं ठीक से, लगे रहिए, हिंदू धर्म को बचाए रखिए। देखिए, ऐसा है कि जो जितने भी सनातनी लोग थे, लोग कहते हैं कि सनातन तो पहले भी था, 2014 के बाद ही क्यों? नहीं, 2014 के बाद नहीं, सनातन तो युगों से था। ठीक, 2014 में मोदी जी आए, पर पहले उसके क्या था कि आप भगवाधारी, जय श्री राम, हर हर महादेव कहीं नहीं बोल पाते। ठीक है, आप आवाज नहीं उठा पाते थे। आपने देखा करपात्री जी महाराज के साथ क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के समय की बात, गौ माता का, जब वो गौ माता को राष्ट्र माता, ठीक है, अब काफी लंबी हो जाएगी बात अगर मैं वो बात बताऊंगी। तो कहने का मतलब है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भारत के लोगों को लग रहा था कि कुछ नहीं होता, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। स्कूलों में भी यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बिल्कुल भाई भाई। भाई भाई क्या होता है कि जब आप मुझे अपनी माँ माने और मैं आपको बेटा मानूं, तब माँ बेटा होता है ना, सिर्फ कहने से नहीं होता। भाई भाई तब होता है कि अगर एक मुसलमान लड़के ने किसी बेटी के साथ बर्बरता की और वो बेटी नहीं रही दुनिया में और हमने आवाज लगाई, तो भाई का मतलब क्या हुआ? भाई का क्या मतलब हुआ? अच्छे भाई का क्या मतलब हुआ कि भाई आकर खड़ा हो और कहे फांसी। बिल्कुल जो ये लोग कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए। अब एक नरेला में एक 9 साल की बच्ची के साथ 4 लोगों ने बर्बरता की, फिर डर गए, नशा किया हुआ था, स्मैक पी हुई थी, डर गए और उन्होंने उस बच्ची को पत्थरों से मार दिया, क्योंकि आस पड़ोस के लड़के, घर के 2-4 घरों के बगल के लड़के थे, डर के हमारे मार दी, कई लड़की बयान ना दे दे। वो कौन थे? मैंने वहां जाकर क्यों फांसी की मांग की? वो हिंदू लड़के थे। मैंने वहां जाकर भी कहा कि फांसी दो। बलात्कारी होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। चोर ही होता है, वो किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का हो। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, फिर वो अच्छे लोग कहाँ चले जाते हैं? भाईचारे वाले लोग कहाँ चले जाते हैं? दूसरी बात, गौ माता को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गौ माता को खाने वाला कैसे भाई भाई हो सकता है? मैं नहीं मानती ऐसे। मतलब मेरी रूह कांपती है ये बात बोलते हुए, कैसे भाई मान लो है इनको? हो सकता है बीजेपी सरकार में कोई ऐसे भी मुसलमान लोग मैंने देखे जिन्होंने गौशाला बना रखी है, गौ माता की सेवा करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। पर इन गंदे लोगों की वजह से उन लोगों को भी वही कुछ सहना पड़ता है जो ये करवा रहे हैं। मदरसों में क्या सिखाया जाता है? यही तो सिखाया जाता है जो मैं बता रही हूँ। अगर एक भी ट्यूटर से आवाज उठे कि हाँ, अगर ये इस बच्ची को 35 टुकड़ों में काटा गया, उसको ये मुसलमान समुदाय लोग ये बचाने की बात करते हैं, उसके घर में फंडिंग करते हैं, इसका मतलब तो यही है कि ये आज तक इन्होंने सारा फैलाया हुआ है।
तो कहाँ से प्रेम मोहब्बत की, कहाँ से? अब हम सनातनियों को बता रहे हैं, हम कह रहे हैं खतरे में नहीं है, हम ना खतरे में हो सकते, हम सनातनियों को जगा रहे हैं कि अब जरूरत है कि इनकी आंखें जो गई है ना पलट, तो आप अपनी आंखें खोलो और पहचानो कि भाई नहीं, ये कसाई है। ये चीज आस्था माँ, क्रिसमस आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि न्यूज़ पर के दर्शकों को आप विश कर दीजिए क्रिसमस पे विश कर दूं? अरे भैया, मैंने कहा कहीं आप 25 दिसंबर, क्रिसमस नहीं आ रहा, 25 दिसंबर को मैं आपको बता दूं, माँ तुलसा का जन्मदिन है। अच्छा। हमारे जितने भी सनातनी हैं, भारत के जितने भी कट्टर सनातनी हैं, मैं दोगलों की बात नहीं करूंगी ना मैं जयचंद की बात करूंगी, क्योंकि अभी उनकी आंखों के आगे थोड़ा सा पर्दा है। तो जितने भी सनातनी हैं, मेरे कट्टर बहन भाई, मेरी मातृशक्तियां, मेरे बच्चे, वो माँ तुलसा का जन्मदिन मनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अपने धर्म के लिए शहादत दी थी, 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक उनका शहीदी दिहाड़ा है। श्री गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी अपने धर्म के लिए, तो उन लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं? उनकी कुर्बानियों को भूलकर ये मैरी क्रिसमस, सेंटा आएगा, सेंटा ये करेगा, सेंटा नहीं कुछ करता, कुछ सेंटा नहीं करता। आप लोग सब लोग क्या करते हो? बच्चों के उसके नीचे, तकिए के नीचे रख देते हो और सुबह कहते हो सेंटा। कौन सेंटा? सेंटा कौन है? कभी देखा किसी ने सेंटा? अरे बच्चों के तकिए के नीचे रख के बोलो कि ये देखो मंदिर में कृष्ण जी है ना, आए थे और ये आपके लिए गिफ्ट देकर गए हैं। बच्चे को कृष्ण के प्रति रुचि होगी। आप फिर कहते हो कि ये देखो महादेव देकर गए हैं, माता रानी, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, आप उसका नाम लेकर कहो हेंटा, सेंटा, बेंटा, क्या होता है ये आप लोगों ने ये काम खराब किया बच्चों का, क्योंकि आप लोग बच्चों को संस्कृति बताओगे नहीं कि सनातन धर्म क्या होता है। आप सेंटा, क्या सेंटा, हुलुलिया, क्या मेरा यूसु, मेरा बिसु, ये क्या चीज है? मैं कहती हूँ जो यीशु को मानने वाले हैं, मैं चैलेंज से कह रही हूँ आज यहाँ बैठ के आपके न्यूज चैनल से, मेरे कुछ बच्चे विकलांग हैं हरिद्वार में, व्हील चेयर पे, ये मुझे चैलेंज के साथ कहे, मैं 25-30 बच्चों को लेकर आती हूँ, ये ठीक कर दे, मैं इनका यीशु जो भी है मैं वही कबूल कर लूंगी, मैं धर्म छोड़ दूंगी सनातन, कर दे उनको ठीक, चला दे उनको। अरे आप लोग क्यों नहीं समझते कि हर जगह ढोंग चल रहा है, और कोई भी अगर किसी भी मंदिर में, अगर किसी भी मंदिर के अंदर किसी भी भगवान को संता क्लोज के ये टोपी, लाल कपड़े, सफेद कपड़े पहनाए गए, तो मंदिरों के पंडित अपनी बेइज्जती के खुद जिम्मेदार होंगे। और ये जानते हैं कि आस्था माँ जो कहती है करके दिखाती है, और जो करके दिखाती है वही कहती है। कोई मंदिर में भी ये कपड़े नहीं पहनाए जाएंगे। सिर्फ अपने बच्चों के, अगर आपको लगता ही है कि आपने आदत गंदी डाल दी है, तो तकिए के नीचे बढ़िया सा गिफ्ट रखिए, और सुबह कहियो रात को आए थे महादेव बोल रहे थे कि मेरी बिटिया को, मेरे बेटे को सो रहा, तो ये दे देना है। संटा आया तो संटा कौन, वो पहन लेता, जोकर सा बन जाता, उसको तुम संटा बना देते हो। भाई बच्चों को वो धार्मिक शिक्षा दो, बच्चों को संस्कृति दो। और माँ तुलसा का 25 तारीख को जन्मदिन है, माँ तुलसा का हर बंदा जन्मदिन बनाए और अपने घर में तुलसा जरूर, मेरे देखो बहुत बड़ी तुलसा लगी हुई है मेरे बालकोनी में, तो अपने घर में हर इंसान को तुलसा माँ का पौधा लगाना चाहिए। एक आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है घर में, बहुत अच्छा लगता है, और कई बीमारियां आपकी माँ तुलसा काटती है। तो भाई अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में जरूर बताएं, बस मैं यही चाहती हूँ। और कोई सेंटा वेंटा नहीं होता, कोई ये व्हील चेयर से नहीं उठाते है ना, मेरा यस्सु मस्सु कुछ नहीं होता, सिर्फ होता है तो सत्य सनातन धर्म होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था माँ, आपके साथ बहुत लंबी चर्चा रही और बहुत अच्छी चर्चा रही। हम लोग आगे भी जो है कुछ और विषयों पर जो है आपसे मुलाकात करके चर्चा करते रहेंगे। बात रस में बहुत बहुत धन्यवाद।